शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जैसे कि 3 प्रकार के विष की बात की जाती है, जैसे हमारे क्लेश, दोष, मोह, इन तीनों को विष की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हमारे 6 प्रकार के प्रमुख क्लेश हैं। अगर विवेद में देखा जाए तो इन क्लेशों के भी विवेद होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे अंदर जैसे क्रोध, आसक्तियां आदि अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे अंदर प्रज्ञा हो, ज्ञान हो, तो शायद क्रोध या आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। जब हमारे अंदर आसक्ति बहुत सूक्ष्म हो जाए या बहुत गहराई में पहुंच जाए तो हमारे अंदर क्रोध या घृणा उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्लेश को भी 2 रूपों में बांटा जा सकता है। एक होता है सूक्ष्म क्लेश और दूसरा है स्थूल क्लेश। स्थूल क्लेश वो है जो रोजमर्रा के जो प्रभाव हैं, जैसे क्रोध के प्रभाव, आसक्ति का प्रभाव। इसी के साथ जो सूक्ष्म क्लेश है, इनको हम नहीं जानते हैं, उसका परीक्षण करना चाहिए। तो अभ्यास के द्वारा शून्यता का प्रत्यक्ष ज्ञान किया जा सकता है। अगर हम शून्यता का अभ्यास कर ले और उसको जान ले तो हमको ये क्लेश या जो आसक्ति है उसे ठीक तरह से समझा जा सकता है। अभ्यास के द्वारा शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से समझा भी जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ अगले अध्याय में कहा गया कि प्रमाद ना करने से हमें अमृत की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ यह है कि जिनको अमृत रूपी निर्वाण प्राप्त हो गया है वो खुशहाल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तो क्लेश से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रकार के जो क्लेश खत्म हो जाते हैं तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। और हम सबका उद्देश्य यही होता है कि किस तरह हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। कलेश को खत्म करने के लिए प्रज्ञा की जरूरत होती है और ऐसा कहा जाता है कि जितने प्रकार के भी क्लेश हों उसकी जननी हमारी अज्ञानता है होती है। इस भाव क्रम में जन्म लेने की जड़ अज्ञानता क्लेश है। नागार्जुन ने भी कहा है कि भाव चक्र की जो जड़ है वो अज्ञानता है। इसको समझना चाहिए। बिना इसको समझे हम भाव चक्र से नहीं निकल सकते। ये जन्म मरण के जो दुख हैं या जो हमारे सांसारिक दुख हैं, उससे हम बिना अज्ञानता की जड़ को काटे मुक्त नहीं हो सकते। तो हमारे कलेश या अज्ञानता को नष्ट करने के लिए प्रज्ञा की जरूरत होती है। प्रज्ञा में सबसे पहले श्रुति में प्रज्ञा, पठन पाठन की प्रज्ञा या दूसरे से सुनने द्वारा। इस प्रज्ञा को प्राप्त करने के बाद उसका चिंतन करके, जांच पड़ताल करके अपनी प्रज्ञा का चिंतनमयी प्रज्ञा में परिवर्तन करना और उसके बाद भावनामयी प्रज्ञा जो अपने भावना में आ जाए, वो अपने वश में हो जाए। इस प्रकार से हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर भावनामयी प्रज्ञा उत्पन्न हो जाने से हमारे अंदर जितने भी प्रकार के क्लेश हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो समाधि के अभ्यास के लिए हमें स्मृति की आवश्यकता होती है। जब भी समाधि का अभ्यास करें तब स्मृति का होना अपरम आवश्यक है। स्मृति के कारण ही हम अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। तो जो भी हमारी स्मृति हो, जिससे हमारी प्रामाणिक स्मृति हो, उसके साथ साथ हम शील का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे नियम कानून जो हैं उनका अभ्यास करना चाहिए और जो हमारे आलस है उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। शील का आचरण करने से हमें अच्छे योनि में जन्म मिलना और जो हमारी दुर्गति है उससे मुक्ति मिलती है। तो स्मृति का विकास करना चाहिए, जिसके लिए 5 या 10 प्रकार के जो बल बताए गए हैं उन बलों की आवश्यकता होती है। तो स्मृति का विकास करने के लिए इन बलों का विशेष महत्व होता है। इनके द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है। अपने चित्त को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म क्या है इस बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर हम धर्म को जानेंगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। धर्म से क्या लाभ है इसे समझना चाहिए। हमें प्रज्ञा के माध्यम से जानना चाहिए कि ये अभी और बाद के लिए लाभदायक है भी या नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है कि इस बारे में हमें जानना चाहिए। प्रज्ञा का अर्थ यही होता है कि अच्छाई और बुराई में विभेद कर सकें, अंतर देख सकें, उसमें अंतर पैदा कर सकें। इस प्रकार को प्रज्ञा कहा गया। अपनी प्रज्ञा के द्वारा अच्छाई और बुराई में विभेद करना चाहिए, सत्य असत्य को जानना चाहिए। और जहां प्रतिमोक्ष की बात की जाती है कि अपने आप को किस प्रकार से स्वयं को मुक्त किया जाए, तो प्रतिमोक्ष वास्तव में है कि नहीं, इसको प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, इस प्रकार का सोच विचार करना चाहिए।
दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक काम बुद्धि वाले जो हमेशा श्रद्धा के हिसाब से चलते हैं, उनको श्रद्धा अनुयायी कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, उन्हें प्रज्ञा अनुयायी कहा जा सकता है। तो अपनी प्रज्ञा या ज्ञान के अनुसार किसी चीज का आकलन करते हैं। धर्म से क्या फायदा, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे कि भारतीय विद्वानों के जितने भी ग्रंथ हैं, उनके पहले पेज पर ही उसका विषय लिखा होता है, उससे क्या फायदा होगा और उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बाद के फायदे क्या हैं। तो भारतीय विद्वानों की ग्रंथ में इन बातों का जिक्र किया जाता है। तो धर्म का परिचय होना जरूरी है। अगर हम धर्म के बारे में ना जाने और केवल श्रद्धा भाव अनुयायी ही बने रहें तो ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। अगर करुणा भी हो, वो भी प्रज्ञा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप करुणा का अभ्यास करते हैं तो वो प्रज्ञा के साथ होनी चाहिए कि नहीं, ये भी जरूरी है। हमारी बुद्धि के साथ करुणा का अभ्यास है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ईश्वर को अगर मानने वाले लोग हैं तो ईश्वर का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें ये बुद्धि दी, हमें विवेक दिया। तो इतनी अच्छी चीज उसने हमें प्रदान की है तो उसके द्वारा हमें सोच विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। मैं जब भी जहां भी प्रवचन देता हूं तो प्रवचन का जो विषय है उसको मैं एक तरह से पठन पाठन के तौर पर मानता हूं, या फिर मैं कोई विशेष प्रवचन देने जा रहा हूं ऐसा ना मान करके मैं इसे एक विशेष कक्षा के तौर पर मानता हूं। तो यहाँ धर्म को आधार मानते हुए धर्म का परिचय दिया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी जानकारी है। आज के युग में बुद्ध धर्म में आस्था बढ़ाने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ी है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग या सीखने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो धर्म को सिर्फ श्रद्धा भाव ही ना मान करके, बल्कि जो उसके सिद्धांत के तौर पर इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये केवल श्रद्धा या विश्वास भर से उचित नहीं है। ये एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। तिब्बत में एक जगह है, वहां पर एक बुजुर्ग लामा जी से अनुरोध करने आए और बोले आप हमें धर्म उपदेश आशीर्वाद देने आइए, खासकर हम लोगों को आप आशीर्वाद प्रदान करिए। तो लामा जी ने कहा कि मैं जाने में असमर्थ हूं, तो मैं क्योंकि वृद्ध हो चुका हूं तो मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं, और वहां पर वो गए। वहां पर उन्होंने जाकर लामा जी ने यानी कि लोगों को उपदेश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दूं, तो मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि आप लोगों को आशीर्वाद दे सकूं। मैंने भगवान बुद्ध के वचनों की जो व्याख्या की है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके जो गंभीर अर्थ है उसे जानना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, ना कि आप जिस आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं उसे जानना चाहिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके जो भी गंभीर अर्थ हैं आप उसे समझिए, उसका अभ्यास करिए, ना कि आप जिस आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। क्योंकि उस आशीर्वाद जिसकी आप कामना कर रहे हैं उससे कुछ संभव हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ भी बैठे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने अभी प्रवचन दिए उसे गंभीरता से सोचिए, उसके अर्थ को गंभीरता से समझिए। इन ग्रंथों में क्या कहा गया है इस बात को जानना चाहिए। तो धर्म को पढ़कर जानना, उसका अभ्यास करना चाहिए, शून्यता उत्पाद करना चाहिए, बौद्ध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। तो ये जितनी भी धर्म की व्याख्या हैं उसे सुनकर पढ़कर अभ्यास में लाना चाहिए। दैनिक जीवन के अभ्यास में लाना महत्वपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि धर्म व्यक्ति विशेष के लिए होता है। हर आदमी अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार ही अभ्यास करने के लिए होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के उसके व्यवहार के लिए होता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो काफी सौभाग्यशाली हो सकते हैं, जो बाद में बुद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। तो सभी चीजें तभी संभव होंगी जब आप अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अभिषेक मिल जाए, वो अभिषेक प्राप्त कर लें और उससे उनका कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कल्याण पाने के लिए हमें सबसे पहले भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इन चीजों को जानने के बाद, सीखने के बाद उनका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ कहा गया कि हम अपने चित्त को किस प्रकार से वश में करें, अपने चित्त को किस प्रकार से प्रशिक्षित करें।
तो जैसा कि सूत्रों में भी कहा गया कि भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं अपने वचनों को, अपने पापों को पानी से नहीं धो सकता। आपके जो पाप हैं उसे अपने हाथ से नहीं हटा सकता। आपके जो पाप हैं उन्हें मैं और किसी भी तरीके से नहीं हटा सकता। जो मेरे अंदर ज्ञान या प्रज्ञा है उसे मैं किसी भी तरह से आपके अंदर प्रवाहित नहीं कर सकता। तो जितने भी आपके पाप हैं या आपकी अज्ञानताएं हैं वो आपको अभ्यास के द्वारा ही दूर करनी होगी। आपको स्वयं उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे जो चित्त है उसको प्रशिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने चित्त को प्रशिक्षित करें। यहाँ चित्त को प्रशिक्षित करने का अर्थ है कि अकुशल कर्मों की तरफ न जाकर के कुशल कर्मों की तरफ ध्यान लगाएं। अगर हम चाहे कि हमारा चित्त दवाई के द्वारा या कोई ऑपरेशन करके हम अपने चित्त को प्रशिक्षित कर लें या किसी अन्य बाहरी माध्यम से प्रशिक्षित कर लें, तो ये संभव नहीं होगा। अगर हम सोचे कि भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखने के लिए हमारे चित्त प्रशिक्षित हो सकता है, हमारा मन वश में हो सकता है, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा की आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। तो वास्तविकता के बारे में जो भी सत्य है, अर्थात जो वास्तविकता है, भगवान बुद्ध ने उपदेश जो दिए उसके अतिरिक्त प्रतिसंपाद की जो बाहरी कड़ियां हैं उसमें भी भगवान बुद्ध ने विस्तृत रूप से व्याख्या की है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होती है, किस प्रकार से हमें एक क्रम में चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इनको हम चाहें कि श्रद्धा के द्वारा ही हम इन चीजों को जान लें तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो क्रोध, घृणा आदि जो हमारे चित्त में बसे होते हैं हमें हमेशा दुखी करते हैं। जब भी हमारे चित्त में क्रोध, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है उस समय हम दुखी होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हमें सुख की चाहत है और हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करुणा, प्रेम, मैत्री इन सब का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं तो खुश होंगे ही, साथ ही हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। और जितनी भी प्रकार के हमारे क्रोध या घृणा, द्वेष आदि हैं वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि के कारण होते हैं। तो हमेशा मिथ्या दृष्टि नष्ट करने के बारे में सोचना चाहिए और अच्छी सोच बनानी चाहिए। अगर हमें वाकई में अपने सिद्धांतों को सही बनाना है तो हमें शून्यता का अभ्यास करना चाहिए, जिसको द्वारा जो वास्तविकता है उसे समझ सकते हैं, किसी धर्म की सत्यता को समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद विनय जनों से कहा कि जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि अगर आप चाहें कि मेरे हाथ से आपको आशीर्वाद मिल जाए या आपके पाप पानी से धुल जाए या मेरा ज्ञान आपके अंदर प्रवेश हो जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको स्वयं अभ्यास करने की जरूरत होगी। आपको खुद चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। तो वास्तविकता को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने खुद 5 से 6 सालों तक कठिन तप कर सत्यता को जाना, वास्तविकता को जाना और बुद्ध बने। उसी प्रकार हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जिस तरह से मेहनत करके अभ्यास किया तो हम लोग भी बुद्ध बन सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हमसे तो संभव नहीं होगा, सब कुछ तो भगवान बुद्ध के हाथ में है, तो इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पर जो हम बुद्ध के अनुयायी हैं वो भगवान बुद्ध को एक कर्ता के रूप में या ईश्वर के रूप में माने, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो भगवान बुद्ध ने खुद स्पष्ट कहा है कि आपको अपने चित्त को कुशल कर्मों में लगाना चाहिए और जो अच्छे कार्य हैं वही भगवान बुद्ध का शासन है। तो इस तरह की बात सनातन से चली आ रही है, ये इस श्लोक में स्पष्ट किया गया। तथागत बुद्ध को हमेशा एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए, एक गुरु के रूप में मानना चाहिए। जिन्होंने प्रवचन दिए, शिक्षा दी, उनको शिक्षक के रूप में माने तो ज्यादा बेहतर होता है। हम लोगों को जानना चाहिए कि बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धत्व को कोई भी व्यक्ति विशेष प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर दूसरा पक्ष देखें तो भगवान बुद्ध को हमें एक महान चिंतक, दार्शनिक, विद्वान के रूप में भी मानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि श्रद्धा अनुयायी होने से कोई संभव नहीं होता। तो केवल आस्था रखें, श्रद्धा रखें, संभव नहीं होगा। कल भी इस श्लोक के बारे में व्याख्या की गई थी कि श्रद्धा अनुयायी ना होकर आपको प्रज्ञा का पालन करना चाहिए, धर्म अनुयायी होना चाहिए, जो वास्तविक है उसका अनुयायी होना चाहिए। भगवान बुद्ध को अगर हम कहें कि वो वैज्ञानिक थे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम उनको वैज्ञानिक के रूप में मान सकते हैं, पर आज की दुनिया उन्हें वैज्ञानिक के रूप में मान भी रही है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सत्यता पर आधारित है।
जो वास्तविकता है उस पर आधारित है। तो धर्म को देने वाले भगवान बुद्ध को एक तथाकथित वैज्ञानिक मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर भगवान बुद्ध को देखें तो वो स्वयं में एक बौद्ध भिक्षुक थे। बौद्ध भिक्षुक के रूप में ही लोगों को उपदेश देते रहे, लोगों को अच्छे मार्ग बताते रहे, उनका कल्याण करते रहे। उन्होंने जो शील का अभ्यास किया और अंत समय तक जो एक भिक्षुक के तौर पर उन्होंने एक विनय नियम कानून होते हैं उन्होंने उनका पालन किया। और दूसरी बात, जहां तक नागार्जुन इत्यादि को भी देखे हैं तो वो भी बड़े विद्वान हुए। उनको भी ऐसा माना जाता है कि वो भी एक वैज्ञानिक की ही तरह थे। वो औषधि दवाइयों के बारे में जानकार थे और शून्यता के प्रमुख विद्वानों में माने जाते थे। तो इस तरह के जो विद्वान लोग हैं उन्हें शिक्षक के तौर पर हमें महत्व देना चाहिए। जैसा कि कल कहा गया था कि कॉन्ट्रा फिजिक्स में आधुनिक युग में जो विज्ञान की बात की गई थी तो वो नागार्जुन के सिद्धांत से और आज के विज्ञान से बहुत ज्यादा मेल खाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नागार्जुन ने अपने ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है, वो आधुनिक विज्ञान से मिलती जुलती है। आधुनिक विज्ञान नागार्जुन या भगवान बुद्ध से हम सीख सकते हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि